अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी वही रूटीन के खाने खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ अच्छा सा खाने का दिल कर रहा है, कुछ नया ट्राई करने को दिल चाह रहा है, तो बस आप फ़ौरन से मेरे स्टाइल से बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार चिकन कलेजी मसाला। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि यकीन मानिए, जो लोग कलेजी नहीं खाते हैं, जिनको लगता है कि इसमें से स्मेल आती है या फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिनटों में आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसे बना सकते हैं। बनाने में टाइम बहुत ही कम लगेगा, मसाले बहुत ही बेहतरीन इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमने ऑयल लेना है। हस्बे ज़रूरत आप ऑयल ले लीजिएगा। तकरीबन मैंने 3/4 कप ऑयल लिया। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली। प्याज को मैंने देखिए एकदम ऑमलेट कट स्टाइल में बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में डालकर प्याज को एकदम बारीक चॉप किया। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने जो ग्रेटर होता है उसकी मदद से आपने प्याज को ग्रेट कर लेना है। तो प्याज को हमने अच्छा सा यहाँ पर फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ मज़ीद और मैं डालूँगी, जिसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आती है। तो मैं यहाँ पर डालूँगी कड़ी पत्ता। मैंने यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ता के ले लिए। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर कसूरी मेथी शामिल कर दीजिएगा, लेकिन इस टाइम नहीं आपने डालनी है, लास्ट में डालनी है। जब कलेजी बनके तैयार हो जाएगी तो आपने लास्ट में इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को पहले फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें कलेजी शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो चिकन की कलेजी ली है। कलेजी डालने के बाद अब हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना पकाना है कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए। लेकिन साथ ही में इसमें 1 टेबल स्पून भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से कलेजी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो इससे भी इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से कलेजी को फ्राई कर लिया है। तो कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ पाउडर मसाले। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून देगी लाल मिर्च। अब इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। साथ में दही इसमें शामिल कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून दही ली है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। नमक मैंने इसमें अभी शामिल नहीं किया है, नमक मैं बाद में शामिल करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए। टमाटर को देखिए मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी इसकी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका गई हूँ, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा इसमें से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑयल है वो अलग से देखिए सेपरेट होने लगा है। मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन के तैयार हो चुका है। तो आपने भी पहले मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें शोरबा यानी कि ग्रेवी हम थोड़ी सी इसमें बनाएंगे, बिल्कुल एकदम खुश्क नहीं बनाएंगे इसको, ड्राई। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो भुनी हुई भी बना सकते हैं बिल्कुल एकदम। तो मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 कप पानी का शामिल कर दिया। तो मैं इसे ढककर मज़ीद और पकाऊंगी 10 मिनट तक। 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आ सके। इसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से और मज़ीद हमने मसाले शामिल करने हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए पका लिया है। तो चलिए अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन सी इसकी लुक लग रही है दिखने में। तो बस अब हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करना है, जिससे बहुत ही बेहतरीन इसमें खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा निकल कर। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। तो मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतना बेहतरीन ये सालन हमारा बनके तैयार हुआ है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक आपने शामिल करनी है, जो कि इसे 4 चांद लगा देगी। इस तरह से लास्ट में आपने ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो आपने देखा घर के मसालों के साथ भी इतना शानदार खाना बना के तैयार किया जा सकता है। सारे वही बेसिक मसाले हमने यूज़ किए जो कि सबके घरों पर नॉर्मली किचन में मौजूद होते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये खाना बनके इस तरह से तैयार हो जाता है। मसालों का बस आपको सही परफेक्ट इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी मिक़दार में आपने डालनी है। तो जब भी आप कलेजी बनाएं तो इसमें जो धनिया पाउडर है वो आपने साबुत धनिया लेकर उसी टाइम फ्रेश आपने वो कूट कर इस्तेमाल करना है। उसको थोड़ा मोटा सा दरदरा सा पीस के डालें, इससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। साथ में जो ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया था, ज़ीरा और साबुत धनिया, उससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो बस आप लोग भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलें। मुझे ज़रूर बताएं कि आप सबको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़। तो आज की जो रेसिपी है मैं आपको कहूँगी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। अब आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए या फिर पराठों के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, बहुत ही मज़े की आपको लगेगी कलेजी मसाला। तो इस तरह की जो चटपटी मज़ेदार सी कलेजी मसाला होती है, ये हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलती है। सेम वही जायका आपको अपने घर पर मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।